जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरु जी के सत्संग चैनल पर। यहाँ पर सुनाए जाते हैं आपको बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग, जो कि गुरु जी के प्यारे भक्त संगत के सत्संग होते हैं। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो मैं लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग इस चैनल पर जरूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी के ढेर सारी ब्लेसिंग होती है और आप सभी के सवालों के जवाब होते हैं। तो संगत जी, आइए बिना देर किए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है आंटी जी का है। आंटी जी दिल्ली से हैं और आंटी जी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आज का जो टॉपिक है वो गुरु जी महाराज की टेलीपैथिक है। वो ये है कि आपको पता है कि जो 7 तारीख कल चंद्र ग्रहण था, हमारे गुरु जी की परफेक्ट तारीख, परफेक्ट नंबर और ब्लेस नंबर आज के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा था और साथ ही साथ पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें हर दिन क्या क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं, मैं छोटा सा उपाय और छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, जो करके आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे शिव पुराण। शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसे क्यों पढ़ना चाहिए ये कोई नहीं जानता। तो मैं बताऊंगी आपको हिंदी में, क्योंकि संस्कृत बहुत कम लोगों को समझ आती है। सबने कहा है हिंदी में वर्णन दीजिए आंटी जी सरल भाषा में, तो आज मैं आपके सामने हिंदी में वर्णन करूंगी इस सब का। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें पितृपक्ष में शिव पुराण क्यों पढ़नी चाहिए। संगत जी, जब आप शिव पुराण पितृपक्ष में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप जिस तिथि में आए, आप जो उपाय अध्याय सुनेंगे उस तिथि में आप गए हुए, आपके स्वर्गवास हुए जितने भी पितृ हैं, आपको मोक्ष प्रदान होता है। शिव पुराण पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे पाप, भय और सांसारिक दुखों में से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति और सुख प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक में हमें स्थान मिलता है। और इसके अलावा ये भगवान शिव के जीवन, उनकी महिमा और उपासना के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम शिव पुराण पढ़ेंगे, इससे हमें सिर्फ पितरों को ही मुक्ति मिलेगी। नहीं, शिव पुराण का पाठ करने से हमें मोक्ष की प्राप्त होती है। सांसारिक के सभी जितने भी हमें सुख होते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब से हमें प्रदान होते हैं। मानसिक शांति और भय से मुक्ति मिलती है। हमारे जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति होती है और अपने कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है। और आपको पता है, ये एक ऐसा पुराण है जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो सुनता है और जो बोलता है और जो इसको कहता है, सुनवाता है, आत्मा दोनों की शुद्ध हो जाती है, सेहत में सुधार होता है। अगर आप भी गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें तो ज़रूर ये शिव पुराण का जो पहला अध्याय मैं आपको सुना रही हूँ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गंभीर रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को शिव पुराण का पाठ या श्रवण करने से ही क्या होता है, लाभ मिलता है और जीवन में हमारे सौभाग्य और स्मृति बनी रहती है। तो शिव पुराण का जो ज्ञान है, इसमें हमें शिव की महिमा, हमारे प्यारे गुरु जी की महिमा, जीवन कथाएं, अवतार और उनके जितने भी स्वरूप हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। शिव पुराण सृष्टि के आदि शक्ति भगवान शिव के बारे में हमें बताता है, जिससे समस्त सृष्टि का क्या हुआ है, निर्माण। तो अब कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि नहीं आंटी, हम तो नहाए धोए नहीं हैं, क्या हम इन्हें सुन सकते हैं। जी, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, जैसे भी हो, आप बस सुनिए, क्योंकि गुरु जी ने हमें वहमों में पढ़ने के लिए नहीं बोला। पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी ग्रंथ को हाथ लगाना चाहते हैं, तो नहा धोकर ठीक है संगत जी। तो शिव पुराण का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसे पितृपक्ष और सावन के महीने में पढ़ना और सुनना सबसे अधिक जो है फलदायक होता है। तो आइए शिव पुराण का हम पाठ
पहला पाठ पढ़ते हैं। और आज पूर्णिमा तिथि जिन जिन के श्राद्ध हैं घर में, आप अपने एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर में इतनी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं कुछ ब्राह्मण को भोज करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं करवा सकते हैं, एक छोटा सा उपाय करेंगे। आपके घर का जो पहली रोटी होती है ना, उस पे आपने क्या करना है, गाय को देसी घी नहीं लगाना है, घी नहीं लगाना है, आपने लगाना है सरसों का तेल, ठीक है। उसके ऊपर आपने लगाना है गुड़, गुड़ के ऊपर थोड़े से बिल्कुल आपने काले तिल रखने हैं और उसको रोल करके गौ माता को खिला के आना है। ये चीज़ आपने हर पितृपक्ष के जितने भी दिन होते हैं उन दिनों में आपने सर्वप्रथम, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना, हम कितनी पीढ़ी चल रहे हैं हमें नहीं पता है, ठीक है। जिन जिन को याद है उनमें आप करिए। बहुत से लोग तर्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं, परम गुरु जी की संगत हैं। ये छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो आज आपको जो भी आपके पितृ हैं वो तृप्त होंगे। बाकी आने वाले अभी जो आने वाला आगे समय है उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको हर दिन नया अध्याय और उसका वर्णन टोटली हिंदी में बताऊं, ताकि आप सबको समझ आए कि शिव पुराण क्या है। ये पुराण नहीं है, ये जीवन का आधार है, ये गुरु जी से जुड़ने का आधार है। जब आप इसे सुनते हैं तो गुरु जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं पहले अध्याय का, जिसमें गुरु जी हमारे शिव जी जो है उनका वर्णन है, शिव पुराण की महिमा का वर्णन है। तो पहला अध्याय है, तो सर्वप्रथम पहला अध्याय पढ़ने से पहले, ये वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, इनमें पहले हम क्या करेंगे, एक प्रार्थना। प्रथमे गुरु जी की वंदना। हे गुरुदेव, हम जो भी अध्याय जो भी हम सुने या बोलें या पढ़ें उसमें कोई भी गलती हो गई हो या कुछ भी भूल चूक हो जाए उसे क्षमा करें। प्रथमे गुरु की वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा शारदा, सभी कार्यों को करें, हमेशा मेरे सभी कार्यों को पूर्ण करना। माँ, और कोई भी त्रुटि हो जाए इसके लिए एक छोटा सा मंत्र बोलेंगे। अवाहनम न जानम जान विमा भाचनम पूजा बेचम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजतम मया देवी परपूर्णम मदस्तत्वमे श्याम ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय। और इसके बाद नवरात्रि भी आ रहे हैं, कितना दुर्लभ संयोग होता है ना, ये मुझे तो इतना अच्छे लगते हैं ना, ये पितृपक्ष, फिर ये सब नवरात्रि वगैरह मज़ा भी बहुत आता है। तो आइए हम गुरु जी महाराज की कृपा से पहले हम 2 बारी मंत्र जाप करेंगे, फिर हम अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरु जी विराजमान हो जाइए और चलिए करते हैं हम पाठ पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय का। पहला अध्याय सूत जी द्वारा श्री पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध और आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसे साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलमय हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वो ऐसे साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और इस निर्मम हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्त हो जाए, हमारे गुरु जी की प्राप्त हो जाए। श्री शिव जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हो, कृपया अपने मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। तत्व संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्ण काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनातन
कुमार मुनि को उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। ये पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल रूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधारण है। ये मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पापम हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं भी हैं। शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं स्वयं पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसे भाजता है या इसका पाठ करता है वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वो सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। बोलो शिव भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई और चंचुला जी को संसार से वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ। जय गुरु जी। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूजी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से ये बात हमने समझ ली है। सूच जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूजी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, मोद, मोह, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वो भी शिव पुराण पढ़ने वाले सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों और पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्रह्मांड की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म में विमुख था। वो स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वो भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्य मागी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देव योग से प्रतिष्ठान अनुसार जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहाँ ठहर गया। वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा का निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद जब देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा, यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां देवलोक में शिवलोक में भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला और उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वह उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत
देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतज्ञ हुआ और इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव ने प्रेम बढ़ाने वाला दूसरी कथा भी कही। वो संगत जी दूसरे में देखिए, आपने क्या है कि सिर्फ वो एक इतना पापी इंसान जिसने सिर्फ हमारे प्रिय गुरु जी हमारे भोले बाबा का सिर्फ एक छोटी सी कथा ही सुनी और जिससे उससे डेथ होती है। बीमार जब वो होता है कैसे उसको लेने आ जाते हैं और वो सीधे चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर भगवान जी के पास। इसलिए कहा जाता है मंत्र जाप और वेदों में और पुराणों में और इन सब चीज़ों में बहुत शक्ति है। श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं इसका तीसरा अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलो शंकर भगवान की जय। ये कथा बिंदु ब्राह्मण की है। श्री सूत जी बोले, शौनक, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि शिव शक्ति तुम शिव भक्तों में अग्रणी देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में बासकल नाम का एक गांव है, जहां दैविक धर्म में विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वो सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विष भोगों में ही लगा रहता है। वो देवताओं एवं भाग पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी व करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वो व्यभिचारी हैं। वह इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य और सधर्म की ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वो सभी पशुवृद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म में विमुख हैं। वो नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विष भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वो सभी सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वदा शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। कासकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म की पालन करती थी, परंतु बिंगुत विषमानी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम में पीड़ित होने पर भी वह स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म में विमुख हो गई। इस तरह दुराचारी में डूबे हुए पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। बेसगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समायु अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी बंधक पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी। अन्य पुरुषों जो होते हैं, सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो पाप है, यही तो तप है, और इस पाप को करने से दूर हो जाता है। तब तो कठिन होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानना, इसलिए वो विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयुग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण धर्म क्षेत्र में आई। उसने तीर्थ के जल को स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारी करती हैं, वो मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यातनाएं देते हैं। वो उनके काम अंगों को तप्त लोह डंडों से दागते हैं। तप्त
लोह के पुरुष से उसका सत्संग करवाते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल को सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसमें बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांधने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को जो न जाने के कारण मेरे द्वारा हुआ बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। उनके प्रवचन को सुनकर उसे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूर्छित वाली पापनी का धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विश्व में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं इस प्रकार से नष्ट हो पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अमला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूजी जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। बोले, शंकर भगवान की जय। तो संगत जी, ये आज के 3 अध्याय थे जो गुरु जी महाराज की कृपा से मैंने आपके सामने सुनवाए हैं। गुरु जी से आज यही प्रार्थना है, आप सब भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि आज की तिथि में गए हुए जितने भी हमारे पितृ हैं, जितने भी हमारे घर के जो आज की तिथि में जिनका स्वर्गवास हुआ है, अगर वह भी किसी की तारीखों के पाप, किसी भी तारीखों को इन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से ग्रस्त अगर उन्हें किया है, तो वह है उनकी आत्मा को गुरुजी मुक्ति प्रदान करें। संगत जी, पितृपक्ष में अगर आप ये पाठ सुनते रहें, तो जो सत्संग है आप ये सुन रहे हैं, इसका साथ साथ आप पितृ भी सुनते हैं, क्योंकि ये आपके घर के अंदर ही है। आपका जो आगे जीवन संवरता है, उसका भी संवरता है। उनके भी कष्ट कम होते हैं। आपके नून में अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके घर में आज के दिन का जो पूर्णिमा का श्राद्ध है, फर्स्ट डे उनका श्राद्ध होता है, उनकी ये वीडियो शेयर करें। 7 लोगों में शेयर करने के लिए बोला ही जाता है, उन तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी महाराज खुश होते हैं। हो सकता है इस चैनल तक नहीं पहुँचे पाए, उनके माध्यम द्वारा वो सुनेंगे और उनके घर की पितृ भी थोड़ा शांत हो जाएंगे। जो पितृ दोष लगा होता है वो शांत हो जाता है। जो पितरों को पीड़ा आ रही होती है, थोड़ी शांत हो जाती है। तो संगत जी, आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी।